मैं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। सभी को जय सिया राम करता हूँ। सभी से जय सिया राम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पर धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र आदि के संबंधित वीडियो बनाई जाती है। कथा, भागवत आदि की वीडियो बनाई जाती है। और सभी दर्शकों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु वंदना के साथ भगवान की कथा आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयो नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं उस भगवान शिव की नित्य वंदना करता हूँ जो ज्ञान और योग के पारंगत है। मैं उस भगवान शिव को गुरु रूप में वंदना करता हूँ जिनकी शरण से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में सर्ववंदित है। चलिए भगवान की सुंदर परम पावन कथा का श्रवण करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह भगवान शंकर की शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित है, वैसे ही सत्संगति में आने पर दुष्ट व्यक्ति भी वंदित हो जाता है। अगर कभी सज्जन से कोई अपराध हो गया, उस भूल चूक को सुधार कर वह पुनः भगवत कार्य में लग जाता है। सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु जी देहि। सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। अगर किसी सज्जन व्यक्ति से कभी कोई अपराध हो जाए तो उसे सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटा करके पुनः निर्मल यश प्रदान करने वाले कार्य में हो जाता है। यही नहीं, अगर कभी दुष्ट को, किसी दुष्ट व्यक्ति को भी अच्छी संगति, सत्संगति की प्राप्ति हो जाए तो भी वह निर्मल कार्य में लग जाता है। बाबा तुलसी जी कह रहे हैं, कलम करहि बल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। खल भी, दुष्ट भी अगर उत्तम संगति को प्राप्त कर ले तो वह भी भलाई के कार्य करने लगते हैं, परंतु उसका कभी न भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जब भी वह किसी दुष्ट की संगति में जाएगा या दुष्टता भरे कार्य करेगा तो स्वभाव पुनः जाग जाता है। बाबा तुलसी ने कहा, इसीलिए कहा कि मन को निर्मल करना बड़ा आवश्यक है, और मन निर्मल होगा भगवत कथा से। लकी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ। लकी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय ही देऊ। भैया
कोई दुष्ट हो, कोई ठग हो, अगर वह भी सज्जन का भेष बनाकर घूम रहा है तो कुछ समय के लिए संसार उसे भी पूजने लगता है। वो उसका प्रभाव नहीं है, उस पोशाक का, उस भेष का प्रभाव। लेकिन ये ज्यादा समय नहीं चल रहा उसका। इसीलिए कहा गया, बाबा ने इसके पिछले लाइन में कहा कि मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। उसका मलिन स्वभाव मिट नहीं पाता, क्योंकि वो तो बनावटी संत का भेष धारण भले कर ले, लेकिन मलिन स्वभाव मन से नहीं निकाल पाता। कुछ ही समय जाते जाते वो अपना मलिन स्वभाव प्रकट कर देता है। उघर ही अंतन होई निबाहु, काले निमिजिमी रावण राहु। राहु ने भी देवताओं का भेष धारण किया, लेकिन स्वभाव छुपा नहीं। काल ने भी स्वर्ण का हिरण बना, लेकिन स्वभाव छुपा नहीं। रावण ने भी साधु का भेष धारण किया, लेकिन स्वभाव छुपा नहीं। अगर बाबा ने कहा, अगर उत्तम व्यक्ति संत कुबेश में भी घूम रहा है तो भी यह संसार उसे पूरे जीवन सम्मान देता है कि ये हूँ कुबेशु साधु सन मानो। साधु व्यक्ति का सम्मान कुबेश में भी होता है। कितना बुरा वेश में भी रहे हो, उसका सम्मान पूरे जीवन पर्याप्त होता है। बाबा ने कहा, जिमी जग जाम वंत हनुमानु। कुबेशधारी साधु भी सम्मान के योग्य होता है, जैसे हनुमान जी महाराज और जामवंत जी। इनका भेष तो बड़ा बुरा है, लेकिन पूरा संसार इन्हें पूजता है। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु। बाबा जी करें, तुलसी जी करें, कुसंग से जीवन में सिर्फ और सिर्फ हानि होने वाली, लाभ तो कोई इच्छा ही मत रखो। और कितना भी कुवेशधारी व्यक्ति हो, कितना भी कुवेशधारी व्यक्ति हो, अगर वह संत है तो उसकी संगति से आपका लाभ ही होगा। लोक वेद विदित सब काहू। यह बात लोक में और वेदों में सर्वदा विदित है, सब जगह कही गई। बाबा ने कहा, सत्संगति के प्रभाव से जमीन पे गिरी धूल जो होती है वो भी आकाश छू लेती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। ये जो धूल है, पवन देवता की सुंदर संगति पा जाए तो आकाश की ऊंचाइयां छू लेती है। लेकिन वही जल जो अमृत तुल्य होता है, वो नीचे गिरने लगे तो कीचड़, तो जल कीचड़ में सम जाता है। ओ गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। नीचता से नीचे गिरता हुआ जल भी कीचड़ हो जाता है, कीचड़ में मिल जाता है। भैया बाबा तुलसी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, साधु असाधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सुख माने सुख का तोता मैना, साधु और असाधु दोनों के घर में अगर तोता मैना पली हो तो साधु के घर का जो तोता है वो भी राम राम सुमिरन करता है। वही किसी दुष्ट के व्यक्ति के घर का तोता गिन गिन के गालियां प्रदान करता है।
संगति का प्रभाव बहुत है। अपने जीवन में संगति सुधारना बहुत आवश्यक है। संगति से गुण होत है, संगति से गुण जाए। तो संगति से गुण प्राप्त भी हो सकता है और संगति से गुण जा भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल के दिन पुनः बाल्यकांड के 7वें दोहा का विवेचन करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार की अपराध हो तो आप सभी मुझे क्षमा करना। सभी को जय सिया राम। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।